Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have come up with the video which will tell everything about B.Ed. What is B.Ed? What is eligibility of B.Ed? What is fee structure of B.Ed? What is the duration of B.Ed course? B.Ed. B.Ed or Bachelor of Education, it is a 2-year professional course जो कि हम graduation के बाद करते हैं so that you are eligible to work as a teacher in school. As per the NCTE, that is National Council of Teacher Education, it is compulsory for all the teachers to do B.Ed or to have a B.Ed degree. बिना B.Ed की डिग्री के आपको टीचर की जॉब नहीं मिलेगी किसी भी स्कूल में. The duration of B.Ed course is 2 to 4 years. अब बात आती है why B.Ed? B.Ed क्यों करनी चाहिए? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, it is must for you to do B.Ed. फिर B.Ed करने से आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन इनबिल्ट होएगी, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका राइज होगा. B.Ed करने से आपको एक गुड सैलरी मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब्स में आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा इफ यू आर अ B.Ed. आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलेगी. जब बात करी जाए व्हेन देयर वाज टाइम ऑफ कोविड, ड्यूरिंग लॉकडाउन schools and colleges had they had discontinued the teachers who had not done their B.Ed because they had to give a preference of the B.Ed teachers. Then with B.Ed you get an entrepreneurship option, that is you can start your own tuition institutions. There are so many number of tuition teachers, there are so many private tuitions and private institutions in India, and thus B.Ed provides you an excellent opportunity to turn into an entrepreneur. Coming ahead, we have B.Ed की एलिजिबिलिटी क्या है. अगर आज के दिन कोई B.Ed करना चाहे तो उसके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. B.Ed के लिए कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट with 50 to 55% of marks minimum. 5 to 7% of relaxation मिलता है for SC/ST categories. Moving ahead, we have फीस कितनी रहती है B.Ed कोर्स की. अगर एवरेज बात की जाए एक नॉर्मल कॉलेज में या नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, टोटल B.Ed कोर्स की फीस जो होती है वो आपकी 1 लाख के अराउंड होती है, मे बी प्लस माइनस 5 to 10,000 हो. और यही बात की जाए तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें जो फीस है वो इससे भी कम है. और अगर हम फॉरेन या अब्रॉड से B.Ed की सोचेंगे तो B.Ed की फीस विल बी INR 20 lakhs per annum. नेक्स्ट कम्स व्हाट आफ्टर B.Ed. मैंने B.Ed कर ली, मैं इसके बाद क्या कर सकती हूँ या मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. B.Ed करने के बाद यू कैन बी रिक्रूटेड एज टीचर, educational consultants or counselor, or even you can be recruited as vice principals or principals or headmistress. गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो कैंडिडेट्स को B.Ed करने के बाद एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर करना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट और मे बी एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट. UPTET फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट, Central Teachers Eligibility Test, Haryana Teachers Eligibility Test, Jharkhand, Bihar, Rajasthan, every state generally has their own Teachers Eligibility Test. नेक्स्ट आता है स्कोप क्या है B.Ed का. B.Ed करने के बाद आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन M.Ed एंड PhD इन एजुकेशन. मूविंग अहेड वी हैव B.Ed के लिए स्पेशलाइजेशन क्या क्या होती है. जैसे हम बोलते हैं ना भाई हमने MBA इस फील्ड में की है, सिमिलरली B.Ed की स्पेशलाइजेशन या B.Ed की फील्ड्स क्या क्या है. B.Ed इन हिंदी, स्पेशल एजुकेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स,
फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, होम साइंस, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास बीएड में स्पेशलाइजेशन के लिए। मूविंग अहेड वी हैव बीएड रेगुलर कोर्स करा जाए या डिस्टेंस कोर्स की जाए। बीएड रेगुलर, ऑनलाइन, डिस्टेंस और पार्ट टाइम सभी फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। इग्नू की बीएड की बात की जाए तो दैट इज द मोस्ट पॉपुलर बीएड, और सम कॉलेजेस जहाँ पे बीएड डिस्टेंस मोड में अवेलेबल है वो है एलपीयू अन्नामलाई, तमिलनाडु। Thank you. This was all about my video of B.Ed. Everything about B.Ed that you can get to do and do B.Ed. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.